नमस्कार। आज का चर्चा का विषय है एकता में आशीर्वाद। पवित्र बाइबल की इफिसियों 4 अध्याय 2 और 3 वचन में ऐसा लिखा गया है, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे को सह लो और मेल के बंध में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। हम मसीह की देह है। परमेश्वर ने हम में से प्रत्येक के लिए एक योजना बनाई है। अपने जीवन में परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करने के लिए हमें एकता में काम करना होगा। एक ही मन में रहना, समान विचार करना या किसी बात पर सहमत होना जिसे हम घटित होते देखना चाहते हैं। हमें एक दूसरे की सहायता करनी है, पवित्र आत्मा के वरदानों और हमारे जीवन पर उनकी बुलाहटों का उपयोग करके, एकता और प्रेम में काम करके। जब हम एक होते हैं तो हम अपने जीवन में महान कार्य करेंगे। हमें एक दूसरे की सहायता करनी है, पवित्र आत्मा के वरदानों और हमारे जीवन पर उनकी बुलाहटों का उपयोग करके, एकता और प्रेम में काम करके। जब हम एक होते हैं तो हम अपने जीवन में महान कार्य करेंगे। परमेश्वर हम पर सदैव जीवन का आशीर्वाद आज्ञा देता है, उसका प्रचुर जीवन जिसमें हर वो अच्छी चीज शामिल है जिसकी हम विजयी जीवन जीने के लिए आवश्यकता है। नए नियम में जब यीशु के चेले और अन्य लोगों एक मन होकर इकट्ठे हुए, उन्होंने पवित्र आत्मा और भाषाओं के वरदान को प्राप्त किया। एकता में रहना कलीसिया और हमारे घरों दोनों में एक अनिवार्य गुण है। यह आशीर्वाद, शांति, आनंद और सफलता की कुंजी है। यीशु ने मत्ती 18:19 में कहा, मैं तुमसे फिर कहता हूँ कि यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए सहमत होकर प्रार्थना करें तो वो मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से उनके लिए पूरी की जाएगी। यीशु ने अपने पिता से प्रार्थना की कि विश्वास करने वाले भी एक हो जैसे वो और पिता एक है। इसीलिए जब भाई बहन एकता में रहते हैं तो वह भला और मनोहर होता है। जब हम उस किसान की कहानी जानते हैं जिसने अपने झगड़ालू पुत्रों को एकता का पाठ सिखाया, उसने उन्हें बुलाया और कहा कि एक लकड़ी तोड़कर दिखाओ। उन्होंने आसानी से लकड़ी तोड़ दी। फिर उसने उन्हें लकड़ियों का पूरा गट्ठर तोड़ने को कहा, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा करने में सफल न हो सका। इस कहानी से प्रसिद्ध कहावत निकलती है कि हम एकजुट है तो खड़े हैं, बट गए तो गिर जाते हैं। इसी प्रकार हम परम प्रधान परमेश्वर की संतान हैं। यही परमेश्वर है जिसने आकाश और पृथ्वी बनाई है और हमें अपनी हथेली पर गढ़ा है। यदि हम इतने महान परमेश्वर की सेवा करते हैं तो क्या हमें उसके प्रति योग्य रीति से व्यवहार और प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए? फिर भी जब हमारा किसी मसीह भाई बहन से मतभेद होता है तो हम कठोरता से प्रतिक्रिया करने लगते हैं। कलीसिया में गलतफहमियां होना स्वाभाविक है, परंतु आज यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हमें नम्र, कोमल, धैर्यवान और प्रेम से सहनशील होना आवश्यक है। नीति वचन 3:34 में लिखा गया है कि ठट्टा करने वालों से वह निश्चय ठट्टा करता है और दिनों पर अनुग्रह करता है। इसीलिए अपने महत्ता का आकलन करते समय विनम्रता दिखाना चाहिए। हिंसक व्यवहार की ओर जल्दी से न बढ़ना और कोमल स्वभाव रखना चाहिए। गलतियों पुस्तकों की 6:9 कहता है,
हम भले काम करने में हियाव न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढील न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। अपने मसीह भाई बहनों के साथ प्रेम से व्यवहार करना चाहिए। लिखे ढंग से प्रतिज्ञा देना आसान नहीं है, परंतु हमारी सामर्थ हमारे परमेश्वर से आती है, जो हमारी आज्ञाकारिता में प्रसन्न होता है और हमें इस योग्य बनाता है। जब आप ऐसे परमेश्वर से व्यवहार करते हैं, तो आप निश्चित हो सकते हैं कि पवित्र आत्मा कार्य करेगा, ताकि कलीसिया में शांति का बंधन बना रहे। आइए प्रार्थना करें कि हे पिता, मेरे सहायता कर कि मैं नम्र, कोमल, प्रेममय और धैर्यवान बनूं। मुझे सामर्थ दे कि मैं मसीह में अपने भाइयों और बहनों से प्रेम कर सकूं, ताकि हम मिलकर तेरे राज्य के उन उद्देश्यों को पूरा कर सके जिन्हें तूने हमारे लिए ठहराया है। आमीन। प्रभु हम सबको आशीष दे। धन्यवाद।